बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला जहाँ रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में, अपनी रहमत में, अपने करम में रखे। आज हम बनाएंगे जी शामी कबाब। ये मैंने बीफ लिया है, तकरीबन 1.5 किलो है। तो इसको हम डालेंगे कुकर में। कुकर में डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दाल, जो कि तकरीबन आधा किलो है। गोश्त के बाद हम दाल डालेंगे और तकरीबन 3 गिलास में इसमें पानी डाल दूंगी ताकि गोश्त और दाल जो है वो अच्छी तरह गल जाए। 3 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। मेरा कुकर जो है वो ज़्यादा पानी नहीं लेता, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला। तो बाकी हम इसमें मसाले डालते हैं। मसालों में हम इसमें डालेंगे, दाल मैंने भिगो के रख दी थी, और मसालों में हम इसमें डालेंगे नमक तकरीबन 2 चम्मच, और 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के ज़ीरा, और 1 चम्मच भर के सूखा धनिया, और थोड़ी सी हल्दी। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक। बस इसी मसाले में मैं इसे गलाऊंगी, पकाऊंगी, और जब ये गल जाएगा तो बाकी जब हम कबाब का वो अमेज़ा तैयार करेंगे, बाकी मसाले हम तब इसमें शामिल करेंगे। व्यूवर्स, हमारी दाल और गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अब मैंने उसको खुले बर्तन में डाल दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा होगा तो मैं इसको चॉप करूँगी और इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करके इसके कबाब बना लेंगे। अमेज़ा हमने दाल और गोश्त का अच्छी तरह से कूट लिया। अब हम इसके अंदर डालने के लिए प्याज, हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया चॉप करेंगे। 4 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से प्याज, और ज़्यादा बड़े हैं ज़्यादा छोटे नहीं। बारीक बारीक चॉप कर लें। प्याज हो गया, इसे मैंने पहले ही धो लिया था, तो मैं अमेज़े में शामिल करूँगी। और अब बारी आएगी जी धनिए की और हरी मिर्च की। धनिया चॉप कर लेंगे हम, और अच्छे से धो के चॉप किया। हरी मिर्च और धनिया मैंने काट के इसमें शामिल कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, पहले जो मैंने इसमें नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह डाली थी, उसके बाद अब इस अमेज़े को शामिल करने के बाद थोड़ा सा स्पाइसी रखा जाता है। तो इसमें मैं गरम मसाला पिसा हुआ, साबुत में नहीं डालती, पिसा हुआ, और नमक, लाल मिर्च वगैरह शामिल करेंगे। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है इसमें, इस हिसाब से उसी हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ, और जो मेरा अपना यानी जायके का हिसाब है। और 1 भर के चम्मच ऑल स्पाइसेस यानी गरम मसाला। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उनके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सर्दी है थोड़ा, इसलिए अमेज़ा जो है वो जल्दी ठंडा हो गया, बल्कि समझिए कि जम गया। इसको मिक्स करेंगे और इसको कबाब की शेप देंगे। अंडा हम अपना पहले ही फेंट लेंगे, क्योंकि सर्दी के दिन है, इसलिए कबाब बनाते ही इन्हें रेस्ट देने की ज़रूरत होगी। कि मैंने पैन भी प्री हीट के लिए रख दिया है। मैं साथ साथ कबाब बनाती जाऊंगी और साथ साथ उसमें डालती जाऊंगी। कबाब बनाने के लिए आप थोड़ा सा ऑयल जो है वो अपने हाथों पे लगा लें। जितनी आपको शेप चाहिए आप उस हिसाब से शेप बना के इस तरह आप कबाब बनाते जाएं, उनको शेप देते जाएं कबाब को। ये देखें, इस तरह कबाब को शेप दें। जितना बड़ा या छोटा आपने रखना है, मोटाई आप पे डिपेंड करता है। फिर इसे हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। ये देखें, हाथ में ऑयल लगा होता तो ज़रा भी जो कबाब है वो हाथ में नहीं चिपकता। हाथ देखें बिल्कुल साफ रहते हैं। यूँ पहले से राउंड करें। जैसे ही ये राउंड हो
तो आप इसको यूँ हाथ से थपकी दे दे के, जैसे बच्चों को थपकी दे दे के सुलाते हैं ना, ऐसे ही आप कबाब को भी थपकी दे दे के उसकी गोलाई को सुला के इसको चिपटा कर लें। कबाब की शेप आ जाएगी। कबाब देखिए मैंने अपने डाल लिए हैं पैन में, जितने की जगह थी उतने मैंने इस पैन में डाल लिए हैं। अब तकरीबन 1 मिनट हो चुके हैं इनको पैन में डालें, तो मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी एहतियात के साथ। ये देखिए फ़ौरन से अगर चेंज कर देंगे तो इसके अंडे का जो कोटिंग है वो पैन के साथ रह जाएगी और खाली कबाब जो है ना वो अच्छा नहीं लगेगा शेप में। 1 मिनट हमने दूसरी साइड से भी पका लिया और हम इसको अब चेंज करेंगे। ये देखिए एक साइड गोल्डन हो गई, अब दूसरी साइड को भी हम गोल्डन होने तक थोड़ा फ्राई करेंगे। ये देखें कबाब पकने का ये निशानी होती है कि ये पक के फूल जाते हैं। फूल जाएं तो समझे कि आपके कबाब जो हैं वो सही फ्राई हुए हैं। ये नहीं कि सिर्फ ऊपर से अंडा सुनहरा हो गया तो आपके पक गए हैं। जब तक ये फूल नहीं जाते इनका सिकाई ख़त्म नहीं होती। ये अब कबाब अपने देखें किस कदर सुनहरा रंग है इसका और फूले हुए फूल के साइज़ में डबल हो जाते हैं। अब हम मज़ीद डालेंगे। नॉन स्टिक पैन है, मज़ीद हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं है, जितना था उतना उसी में भी फ्राई हो जाएंगे। एक डालो, ये दूसरा और ये तीसरा। अगर सर्दी हो तो थोड़ा इसको रखना ज़रूरी नहीं होता, फ़ौरन से ये देखें मैंने साथ ही शेप दी है और साथ ही मैंने इसको फ्राई कर लिया। गर्मी में ये होता है कि ये थोड़ा सा वो गर्मी की वजह से मेल्टिंग पोजीशन में होता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए फिर फ्रिज में या फ्रीज़र में रखें ताकि ये इनकी शेप जो है वो ठहर जाए, इनको उठाना और तलना आसान हो। ये देखिए हमारे नेक्स्ट कबाब भी हो चुके हैं, अब हम इसे भी निकालेंगे। ये देखें कैसे फूले हुए हैं। जी तो व्यूअर्स कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं और हम अब इसमें अमेज़ा जो है वो इसका कबाब का नमक मिर्च देखते हैं कैसे बने हैं। मेरे हिसाब से नमक मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।